Hello guys, what's up? I'm Sejal this side. Welcome back to my YouTube channel, and if you're new to this channel then take a moment and subscribe to my channel below. और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ऐसा सा क्यों लग रहा है मेरा फेस, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो या इग्नोर दैट एंड उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो बिना समय गवाए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. लेट्स गेट टू द वीडियो. इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद फाइनली हम आ गए थे शिवकोड़ी, और यहाँ जाने के लिए 3 तरीके हैं: पैदल, पालकी, घोड़े से. और वैष्णो देवी के घोड़े की सवारी के बाद आई एम नॉट एबल टू डू दिस अगेन. इतनी रैशेस हो जाते हैं गाइस, तो मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए मैंने और मम्मा ने कर लिया था ये पालकी, और मेरे दोनों भाई आ रहे थे घोड़े से. और यहाँ मोस्टली लोग पैदल ही जाना प्रेफर करते हैं, और बाकी के बच्चे कुछ लोग जाते हैं घोड़े से. और ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे पालकी वाले अपने और इनके हालात देखते हुए. आई वॉज लाइक वाई नॉट. तो यहाँ इस पहाड़ पे आगे चलकर एक हमको पहाड़ दिखेगा, तो वहाँ इस पहाड़ पर ये लोग बोल रहे थे कि गणेश जी का मुख दिखता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था. आप लोगों को दिखे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और यहाँ जगह जगह ऐसे ही ढोल बजते रहते हैं, ढोल वाले रहते हैं, जिससे लोग बहुत बूस्टअप भी हो जाते हैं. इसके साथ ही हमने ले लिया था प्रसाद और हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर. यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक गुफा से और एक स्टेयर से. गुफा से आपको कभी बैठकर कभी खड़े होकर जाना पड़ता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम रहता है. और नॉर्मल से और स्टेयर से आप डायरेक्ट अंदर एंटर हो जाते हैं. और गाइस हमें हो गए थे वीआईपी दर्शन बिकॉज ऑफ द नोन पंडित जी. ये स्थान इतना दिव्य है कि इसमें दीवार से आपको कटे हुए त्रिशूल के निशान दिखेंगे. एक स्थान है जहाँ पर पहाड़ से दूध गिर रहा है, और आगे ही एक जगह है जो कहते हैं सीधे स्वर्ग को जाती है, रोशनी आती है वहाँ से. आगे से उसी में ये गुफा है जो कहते हैं सीधे अमरनाथ को जाती है, और पार्वती माता के पाँव भी आपको देखने मिलेंगे. और आप पंडित जी भी कर सकते हैं, वो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घुमा सकते हैं. और हर महाशिवरात्रि को वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम भी होता है. और गाइस वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है. वीआईपी दर्शन में आप शिवलिंग पर अपने हाथ से जल चढ़ा सकते हैं, और नॉर्मल दर्शन पर आपके बिहाफ में पंडित जी जल चढ़ाते हैं. और इसके अलावा हम आ चुके थे नीचे. हमने खाए थे गोलगप्पे, मैगी, न्यूट्री कुलचे, और ये तीनों ही चीज़ें थी बहुत ही मज़े की. और आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंदर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग बिल्कुल मना थी, और हमारे फ़ोन पहले ही बाहर सबमिट हो गए थे. तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती थी. लेकिन आप जाइएगा वहाँ पे, इतना पीसफुल रखता है, मैं आपको क्या बताऊँ. और यहाँ पे शिवकोड़ी से पटनी टॉप के जाते वक्त यहाँ पे पड़ता है एक स्टॉप जहाँ पे होते हैं एडवेंचर. तो हम यहाँ पे रुक गए थे जिप लाइन करने. मैंने, मम्मा ने और भैया ने की थी जिप लाइन. और ये देखिए इतनी दूर हमारी ये ऐसे जिप लाइन थी. तो आइए चलते हैं, देखिएगा. और मैंने शूट की थी कुछ वीडियोस जो कि आपको मेरे आने वाले शॉर्ट्स में दिख जाएंगे. और यहाँ पे थी ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की शॉप. तो आइए चलिएगा अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. यहाँ पे काफ़ी तरीके की काफ़ी वैरायटीज़ थी. काफ़ी ये कश्मीर की शॉप है, मतलब कश्मीर के लोग ही इसे रन करते हैं. और यहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी वैरायटीज़ थी, और इनके काफ़ी बेनिफिट्स थे, वो डिटेल में मुझे भी नहीं पता. मैंगो, ब्लूबेरी, ट्यूलिप, चेरी, लॉन्ग किशमिश, अंजीर, खजूर, और कीवी, और मिक्स फ्रूट्स, और भी काफ़ी चीज़ें. और हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें ली भी थी, जो कि हम ये ऐसे बिलिंग करवा रहे थे इनकी. तो ये रही वो चीज़ें. ये केसर पत्तों वाली होती है, ये 3 मुखी केसर है. और आते आते हमें हो गई थी रात, और हम आ चुके थे पटनी टॉप. और इस होटल का मेरे को नेम तो नहीं याद, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाइब दे रहे थे. इन्होंने हमें खाना भी कैसरोल में मतलब सर्व किया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था. बाय गॉड मुझे पूरे ट्रिप में अपने बहुत ही टेस्टी खाना मिला है. और मेरा फेस इसलिए ऐसा लग रहा है, आज सुबह मैं बहुत लेट उठी थी और मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ था, इसलिए आज का पूरा दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिया अपना. और यहाँ पे ये तीनों तो हमने मंगवाए थे पनीर, दाल मखनी, और ये घर का हमारा मिर्च का अचार भी लेकर आए थे हम, दही. और ये लोग तो चाय पीते नहीं है तीनों फिर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी तो मैं तो बिना चाय के रह नहीं सकती. मैंने मंगवा ली थी अपने लिए चाय. और यहाँ पे मैं खेल रही थी स्नूकर. So yeah, that's it for this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में. So तब तक के लिए bye bye. Love you all.